ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। भगवान की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, आपके जीवन में हर खुशी आपको प्राप्त हो। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ ठीक ठाक बताइए कि प्रभु अच्युत, चंदन लगाने और तुलसी की पूजा का क्या महत्व है तथा घंटा बजाने का क्या महत्व है। जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, उन सब का क्या महत्व होता है। भगवान ने कहा, हे देव, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है, ये सब सुनिए। हजारों करोड़ों वर्षों से, सैकड़ों करोड़ों वर्षों से वह मेरे लोक में निवास करता है तथा उसके साथ दिव्य देवियों के समूह रहते हैं। हे ब्रह्मा, घंटी सभी संगीत वाद्य यंत्रों और सभी देवताओं के समान है, इसलिए घंटी बजाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। पूजा के समय घंटी बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। समस्त वाद्यों के समान घंटा मुझे सदैव प्रिय है। इसे बजाने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटियां सदैव बजानी चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनंतरों तक सदैव प्रसन्न रहता हूँ। यदि मेरी पूजा भेरी और शंख की ध्वनि के साथ, घंटियों के साथ तथा मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ, ओंकार प्रवण की ध्वनि के साथ की जाए तो वह मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान कराती है। हे पुत्र, जहां मेरे सामने एक बजता हुआ घंटा खड़ा है, जहां वैष्णवों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, हे पुत्र, वह मुझे ही जानो। मैं उस व्यक्ति के पापों को दूर करता हूँ जो आरती के समय घंटी बजाते हैं। जो व्यक्ति आरती करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए घंटी की ध्वनि करते हैं, उन पर मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वो सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए क्यों ना हो। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटी बजानी चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्त गरुड़ पर आसीन देवों के स्वामी मेरी पूजा करते हैं, शंख कमल गदा और चक्र धारण किए हुए श्री के साथ रहते हुए तीर्थ, अन्य देवताओं के दर्शन, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, दान और व्रत का पालन करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हे ब्रह्मदेव, जो लोग कलयुग में गरुड़ पर आसीन मेरी नारायण मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं और वहां 1 करोड़ कल्प तक रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने या किसी महल में या किसी घर में स्थापित करता है तो हजारों करोड़ तीर्थ और देवता वहां खड़े रहते हैं। हे ब्रह्मा, जो मनुष्य धन्य है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है, रात में आदर पूर्वक गीत गाता है और नृत्य करता है, वह अपने पितरों को नरक से मुक्त कर देता है। मैं फिर से घंटे की महिमा का वर्णन करता हूँ। जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटा रखा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र, जान लो कि मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। हे प्रिय, जो मनुष्य मेरे सामने धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, स्नान करते हुए पूजा करते हैं या उपटन लगाते समय गरुड़ चिन्ह अंकित घंटा बजाता है, उसे 10,000 यज्ञ, 10,000 गोदान तथा 100 चंद्रयान अनुष्ठानों का फल प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि विधान के अनुरूप न भी हो तो भी वह उन लोगों के लिए लाभदायी होगी। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना क्षेत्र प्रदान करता हूँ। हे ब्रह्मा, यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो करोड़ों जन्मों के भय का नाश होता है। जब मैं प्रतिदिन गरुड़ चिन्ह घंटा देखता हूँ तो मैं उसी प्रकार प्रसन्न हो जाता हूँ जैसे धन पाकर दरिद्री व्यक्ति प्रसन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति खम्भे के ऊपर घंटी धारण किए हुए उत्तम चक्र या मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो तीनों लोक मानो उसके द्वारा स्थापित किए गए। मनुष्य करोड़ों पापों से दूषित हो जाता
सकता है, किंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र सहित घंटे की ध्वनि सुनता है तो यम के सेवक उसे नहीं ले जाते। यानी उसने जीवन भर पाप किया हो और मरते समय अगर घंटे की ध्वनि उसे सुनाई जाए तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। घंटे की ध्वनि से सारे दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र और पितर सभी मानव उत्सव मनाकर प्रसन्न हो जाते हैं। यदि गरुड़ और चक्र भी ना हो तो भी मैं घंटे की ध्वनि मात्र से भक्तों पर कृपा कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुलसी की पूजा और घंटे की ध्वनि और मुझे तुलसी समर्पित की जाए और साथ ही घंटे की ध्वनि की जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके सारे मनोरथों को पूर्ण कर देता हूँ। जिसके घर में घंटी नहीं और मेरे सामने शंख नहीं, वह भगवान का भक्त कैसे कहलाएगा, वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन लेप की उपेक्षित बताऊंगा। जब वह तैयार हो जाता है तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, अगरबत्ती, कस्तूरी, जायफल और तुलसी सहित मुझे अर्पित करने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष मुझे सदैव तुलसी दल अर्पित करता है वह अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कलयुग में कोई भक्ति पूर्वक महाविष्णु को तुलसी और चंदन अर्पित करता है और मालती चमेली के पुष्पों से उनकी पूजा करता है तो वह फिर कभी किसी भी माता के स्तनपान नहीं करता, यानी वह जीवन से मुक्त हो जाता है और सदा ही वैकुंठ में निवास करता है। यदि कोई मुझे तुलसी दल सहित चंदन अर्पित करता है तो मैं इसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देता हूँ। तुलसी की टहनियाँ और चंदन का लेप सभी देवताओं और विशेष रूप से पितरों को प्रिय है, इसलिए सभी को मुझे चंदन अर्पित करना चाहिए, तुलसी अर्पित करनी चाहिए। इति श्री मार्गशीर्ष मासे पंचम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।